हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद तेजस्वी अकेडमी पर। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर आया था। ये जो हमारे पास यूपी बोर्ड का पेपर है 2024 का 316 DY सेट, ठीक है। तो इस सेट को आज हम जो ग्रामर सेक्शन है वो आपका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं इसका, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आपके जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम इसका वोकैब सेक्शन है वो देखते हैं, जिसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो आपका था गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, है ना। कि ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। जो ऑफिशियल रन की जाती है उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे आपके पास वो 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था आपका ऑटोक्रेसी, और जो दूसरा ऑप्शन था आपका वो आपका था थियोक्रेसी, और जो तीसरा ऑप्शन था आपका वो आपका था डेमोक्रेसी, और जो चौथा ऑप्शन था वो आपका ब्यूरोक्रेसी था। ठीक है। तो देखिए, ऑटोक्रेसी किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा जो क्रेसी होती है, जो रूलिंग होती है, वो ऑटोक्रेसी कहलाती है। थियोक्रेसी जो रिलीजियस पावर होती है, जो किसी भी रिलीजियस जो पर्सन होता है उनके द्वारा जो रूलिंग होती है, जो शासन होती है, वो आपकी थियोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी तो आप जानते ही हैं, जो आपका लोकतंत्र होता है, रन बाय पीपल, है ना। अच्छा, डेमोक्रेसी हो गई, है ना। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो है आपका क्या होती है, अफसरशाही होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अफसरशाही कहते हैं। यही आपकी जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट होती है वो यही होती है, ठीक है। तो ये आपका ब्यूरोक्रेसी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका था, एक फ्रेज दिया गया था, सेट इन, ठीक है। इसके ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर, टू स्टॉप, दूसरा ऑप्शन था टू प्रोड्यूस, और तीसरा जो ऑप्शन था आपका वो टू बिगिन था, और चौथा जो ऑप्शन था आपका वो टू मूव था। तो देखिए, जो सेकंड का यूज होता है, वो सेकंड का यूज जो होता है वो आपका किसी भी चीज को शुरू करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बिगिन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका था सिनोनिम ऑफ डिमिनिश, सिनोनिम ऑफ डिमिनिश, जिसके ऑप्शन दिए गए थे आपके, डिफीट पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था ड्विंडल, तीसरा ऑप्शन था आपका इंडेवर, ठीक है। ये आपके 3 ऑप्शन थे, और चौथा जो ऑप्शन था वो आपका था बोथ सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो डिमिनिश की बात करें तो ये डिमिनिश का जो मीनिंग होता है वो किसी भी चीज को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है, या हम ये कह लें जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिमिनिश कहते हैं। तो डिफीट तो हराना होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। और एंडेवर की बात करें तो एंडेवर जो आपका होता है वो हार्ड वर्क होता है, कठिन परिश्रम करना होता है, ठीक है। तो ड्विंडल जो होता है, ड्विंडल आपका लेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है करेक्ट सेंटेंस का, जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया था
you, he and I are good friends। फिर अगला क्वेश्चन था आपका, अगला आपका इसमें था बी ऑप्शन, एक्सेप्ट ही ऑल वर्क प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट है आपका आई हु इज योर टीचर, will teach you। और फिर अगला था आपका waters are necessary for human beings। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपके दे रखे थे, ओनली ए, दूसरा ऑप्शन दे रखा था बी एंड बी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा था आपका बी, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा था सी। तो देखिए पहला ऑप्शन है यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। देखिए यू जो है वो आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और जो आई है आपका वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पर्सन के प्रोनाउन होते हैं तो उनका जो सीक्वेंस होता है तो 231 होता है। हमेशा ध्यान रखिए, इसे याद रखिएगा 231। इनका जो सीक्वेंस होगा वो पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, एक्सेप्ट ही ऑल वर्क प्रेजेंट। देखिए एक्सेप्ट एक ऐसी प्रिपोजिशन है, इसके बाद में क्या होगा, ये ही नहीं आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। फिर आई हु इज, देखिए हु का एंटीसीडेंट जो है वो आई है, तो जो यहाँ पर इज है ये इज ना होकर के क्या होगा, आई के अकॉर्डिंग एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया आंसर। वाटर्स, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, जो कि यहाँ पर वाटर्स हो ही नहीं सकता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ये पहला वाला हो गया, तो इसका मतलब ओनली ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए, बोर्ड कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चंस के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।